गुज़श्ता साल की निस्बत 1,57,000 रुपए महंगा होगा। शिमाली पाकिस्तान के लिए हज अखराजात 4,36,000 रुपए, जनूबी पाकिस्तान के लिए 4,26,000 रुपए होंगे। दरख्वास्तें आइंदा माह से वसूल की जाएंगी। 1,84,000 से ज्यादा पाकिस्तानी हज के लिए जा सकेंगे। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना ने वीजा पॉलिसी में नरमी की भी मंजूरी दे दी। फवाद चौधरी का कहना है 175 ममालिक को ई वीजा की सहूलत मैसर होगी। हुकूमत को खसारे का बजट विरसे में मिला। कर्जों का सूद उतारने के लिए 2,000 अरब दरकार है। वफात पाने वाले एक शख्स का नाम ECL से निकाल दिया। 32 नाम नजर सानी कमेटी में भेज दिए। सिविल सर्विस में ACR का सिस्टम तब्दील किया जा रहा है। हम बॉन्ड लॉन्च कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान का सबसे मुश्किल टाइम है। अंदर आके जो हमें पता चला है, मैं आपको ये कहूँ कि हालात तो बुरे हैं। कभी भी मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था कि इतने बुरे इदारों के हालात हों। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान बनाओ बॉन्ड जारी। 3 साल के बॉन्ड पर शरह मुनाफे 6.25, जबकि 5 साल के लिए 6.75% होगी। कम से कम सरमायाकारी की हद 5,000 अमरीकी डॉलर मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान का मुश्किल तरीन वक्त है, बड़े खसारे का सामना है। ओवरसीज पाकिस्तानीज ये बॉन्ड खरीदें, मुनाफा डॉलर में नहीं रुपए में लें। शरह सूद 25 बेसिस पॉइंट्स इजाफे से 10.25% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर तारिक बाजवा का कहना है अफराते ज़र की शरह बुलंद, मालियाती खसारा कम हुआ। बड़ी फसलों की पैदावार में कमी, बड़े सनती यूनिट्स पे इजाफा हुआ। 6 माह में हुकूमती कर्जे बढ़े, मईशत को चैलेंजेस दरपेश हुए। करंट अकाउंट खसारा 30 अरब से जायद है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 16 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी का कहना है मोहम्मद बिन सलमान का दौरा 2 रोज का होगा। पाकिस्तानी कौम से तारीखी खिताब भी करेंगे। दौरे से मुताल्लिक सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। सऊदी सफीर की वजारत खारजा में आला हुकाम से मुलाकात। नवाज शरीफ जरदारी साहब जो है उनका क्या फ्यूचर है पॉलिटिक्स में? वो पहले ही फारग है, उनको इससे ज्यादा फारग क्या होना है? जितना को फारग हो सकता है कोई सियासतदान उतने फारग हो गए। अब और क्या करें? कोई सियासतदान जितना फारिग हो सकता है, नवाज शरीफ और जरदारी उतना फारिग हो चुके। फवाद चौधरी कहते हैं इन दोनों का सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं। जरदारी साहब से सवाल गंदुम का करें तो जवाब सन्ना मिलता है। पैसे सिंध से जा रहे थे, फ्लैट बैरून मुल्क निकल रहे थे। इमरान खान ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। खुर्शीद शाह कहते हैं हुकूमत कितना वक्त चलेगी वक्त बताएगा। पीपल्स पार्टी चाहती है निजाम चलता रहे। शरी रहमान बोली कशकोल सरकार ने पाकिस्तान पर 36 अरब का कर्ज चढ़ा दिया। हुकूमत मईशत को खड्डे की तरफ ले जा रही है। मुर्तजा बहाब बोले हुकूमत गधों और अंडों की फार्मिंग से बाहर निकले। सियासी तौर पे ये लोग जो बड़े अपने आप को टार्जन समझते थे, ये मुंह छुपाते फिरेंगे। मैं किसी से लड़ने नहीं आ रहा जी पब्लिक अकाउंट कमेटी में। ये दोनों भाई और दोनों खानदान नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जब डील नहीं हो सकी तो अब ढील के तरफ रामजन है। क्या ऐवानों के बाद अब कमेटियों में भी होगी जंग? क्या शेख रशीद शहबाज शरीफ को करेंगे तंग? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वजीर रेलवे की भी एंट्री। हुकूमत ने कमेटी का रुकन नामजद किया। शेख रशीद का कहना है PAC में किसी से लड़ने नहीं जा रहे। शहबाज शरीफ ड्रामेबाजी खत्म करे। नवाज और जरदारी खानदान डील में नाकाम हुए तो ढील की तरफ आ गए। शेख रशीद PAC के मेंबर बनते हैं तो मुझे भी बनाया जाए। राना सनाउल्लाह का मुतालबा। बोले वो PAC में शेख रशीद का असली चेहरा दिखाएंगे। मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ भी फाइलें खुल गई। 1 साल बाद नून लीग की जगह PTI वाले एहतजाजी कैंप लगा रहे होंगे। अवामी तहरीक चलेगी तो ऐसे हुक्मरानों से निजात मिलेगी।
आज जुमेरात कैदी नंबर 4470 की मुलाकात। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से कई रहनुमा मिलने आए, हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसाए। तलाल चौधरी बोले, इलेक्टेड वजीर आजम को जेल में रखेंगे तो सिलेक्टेड वजीर आजम की इज्जत कौन करेगा। हर 2 माह बाद खुशखबरी मिलती है कर्जे या लीमा की जायदाद की। मोहम्मद जुबैर ने कहा, नवाज शरीफ की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। कारकुनों ने सेहत का पूछा, नवाज शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह बोला। गालिब का शेर भी सुनाया। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ का मुल्क की मौशी सूरत हाल और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज पर तशवीश का इजहार। कहा, साबिक दौर में रुपए की कदर में इजाफा और पेट्रोलियम कीमतें कम हुई। मुल्क दुश्मन अनासर को ये तरक्की बर्दाश्त न हुई। सिलेक्टेड वजीर आजम का रोना रोने वालों का निगलेक्टेड वजीर आजम जेल में है। फयाजुल हसन चौहान का नून लीग को करारा जवाब। बोले, जेल के बाहर नाअहल लीग का पूरा मजमा इकट्ठा हुआ था, सब लूटमार एसोसिएशन में शामिल हैं। अब कोई एनआरओ होगा, डील होगी, ना ही ढील मिलेगी। नवाज शरीफ लूटे पैसे वापस करे और अल्लाह अल्लाह करे। पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान क्या बनेंगे नैब के मेहमान। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा को 6 फरवरी को तलब कर लिया। नैब अलीम खान के खिलाफ ऑफशोर कंपनी और आमदन से जायद असासाजात के इल्जाम पर तहकीकात कर रही है। नैब कराची की कार्रवाई, जावेद इकबाल नामी बिल्डर्स साथी वसीम समेत गिरफ्तार। तर्जुमान नैब के मुताबिक मुल्जिमान रूफी बिल्डर्स के खिलाफ इंक्वायरी में मतलूब थे। मुल्जिम स्कीम 33 मलीर में 19 एकड़ जमीन की जालसाजी में मुलव्विस थे। उधर नैब ने पंजाब बैंक स्कैंडल में मुल्जिमों से बरामद 7.5 करोड़ का चेक बैंक हुकाम के हवाले कर दिया। ताजरों के मसाइल के हल के लिए नैब हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में स्पेशल डेस्क कायम। चेयरमैन नैब से वफाक के वान हाय सनत और तिजारत के वफ्द की मुलाकात। जावेद इकबाल ने कहा, ताजरों के मसाइल को कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। ताजिर बरादरी का मुल्की तरक्की और खुशहाली में इंतहाई अहम किरदार है। कैसे आगे बढ़ेगी सानिहा साहिवाल की तहकीकात। मुतासिरा फैमिली के जीआईटी पर तहफ्फुजात। मकतूल खलील के भाई ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जीआईटी खत्म करके जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। उधर जीआईटी की तफ्तीश में नया मोड़। गिरफ्तार सीटीडी एहलकारों ने कार पर फायरिंग का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा, कार सवारों को दहशतगर्दों ने मारा। पीएसी ने न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बेनजीर भुट्टो से मंसूब करने की सिफारिश कर दी। मुनज़्ज़ा हसन कहती हैं, एयरपोर्ट के नाम से एतराज नहीं, कमेटी मंसूबे में 20 अरब रुपए की करप्शन को भी देखे। ज्वाइंट वेंचर की तब्दीली और 7 अरब अदायगियों के मामले पर डीजी FIA, MD पेपरा और सेक्रेटरी कानून को तलब कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी तब्दीली, पहली बार लंडी कोतल में काबीना का इजलास। कबायली इलाकों के लिए मराठी पैकेज मंजूर, तमाम अजला 5 साल के टैक्स से मुस्तस्ना करार। सेहत की सहूलियात, पानी के मंसूबे और बस सर्विस शुरू की जाएगी। तुरखम तक रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। इजलास के बाद सूबाई वज़रा की ब्रीफिंग। वज़ीर आला महमूद खान बोले, बाजोड़ से वजीरिस्तान तक काम कराएंगे। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल नसर का एक और कामयाब तजुर्बा।
ISPR के मुताबिक मिसाइल तजुर्बा आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की तरबियती मश्क का हिस्सा है। मकसद दौरान परवाज कारकर्दगी की जांच है। तकरीब में जनरल जुबैर महमूद की शिरकत, सदर, वज़ीर आज़म और फौजी सरबराहों की साइंसदानों इंजीनियर्स को मुबारकबाद। 9/0 से गिरफ्तार 2 दहशतगर्दों पर कत्ल का जुर्म साबित। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने MKM हकीकी के कारकुन रिजवान बट के कत्ल का फैसला सुना दिया। 2 मुल्जिमान को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। रिजवान को 2010 में शाह फैसल के इलाके में दुकान पर फायरिंग करके कत्ल किया गया था। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ऑपरेशन तेज। SBCA ने बफर जोन में नाले पर कायम 3 फैक्ट्रियां मिसमार कर दी। पापोश नगर में 5 दुकानें गिरा दी। उधर जमशेद क्वार्टर्स में 5 मंजिला इमारत का मामला अदालत में जाने पर इन्हदाम की कार्रवाई रोक दी गई। बादलों के कराबात, जाड़े में बरसात। लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में वफ़े से बारिश। फोर्ट मनरो, मरी, एबटाबाद, गिलगित, मालम जब्बा और स्कर्दू में बर्फबारी। नथिया गली में शदीद बर्फबारी के बाइस फंस जाने वाली 40 से ज्यादा गाड़ियों को निकाल लिया गया। पीछे रह गया अंटार्कटिका, ठंड में आगे निकल गया अमेरिका। अमेरिका की वक्त मगरबी रियासतों में शदीद सर्दी का राज। कई शहरों में पारा -40 से भी नीचे गिर गया। आज सबसे कम दर्जा हरारत मिनेसोटा में -61 डिग्री रिकॉर्ड। कुतुब शुमाली से आने वाली लहर हर शहर को जमा दिया। सर्दी के बायस और हादसात में अमवात 12 हो गई।